स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो JEE मेन 2024 में पूछा गया है। 27 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। सवाल में कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1 = 0। यानी कि अल्फा बीटा ये क्वाड्रेटिक के रूट है। कोई बात नहीं, हो गए रूट्स, क्या फर्क पड़ता है हमें। तो आगे गिवन है कि Sn = 2023 अल्फा रेस टू n प्लस 2024 बीटा रेस टू n। अब जब भी हमें अल्फा रेस टू n प्लस बीटा रेस टू n ऐसा कुछ भी सवाल में दिखता है तो हमें पहले ही नज़र में एक बंदे का नाम आता है, जो बंदे का नाम है न्यूटन बाबा। तो वो न्यूटन बाबा थे कि जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट है और हमें कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है कि जिसमें अल्फा रेस टू n प्लस बीटा रेस टू n है, भले ही आगे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं था। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो ये आपको जो Sn है वो क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा कि मैं यहाँ पे दो मेथड से बता देता हूँ। पहले मेथड 1 से बात कर लेते हैं। Sn इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि Sn+2 माइनस Sn+1 माइनस Sn = 0 हो जाएगा। x की जगह पर आपको Sn+2 लिखना होता था, x² की जगह पे, x की जगह पे Sn+1 और कांस्टेंट की जगह पे Sn रिप्लेस करना है। अब बस ऑप्शन में देखोगे तो आपको 12, 11, 10 जैसा दिख रहा है। तो इसमें मुझे 12, 11, 10 चाहिए, तो मुझे n = कितना रखना पड़ेगा, 10। तो रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, F12 माइनस S11 माइनस F10 = 0। यानी कि F12 = S11 प्लस F10। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा दिख रहा है, फोर्थ नहीं सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगर सर हमें न्यूटन की फॉर्मूला याद नहीं आई तो, क्योंकि काफ़ी फैकल्टीज जो है क्लास में न्यूटन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं करते, तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि मेथड 2 मैं दोनों मेथड से करवा देता हूँ। अगर आपको न्यूटन आता है तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, नहीं आता है तो थोड़ी 2 मिनट के बाद आएगा, लेकिन आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा। क्या गिवन है कि x² - x - 1 = 0, जिसके 2 रूट अल्फ़ा एंड बीटा है। तो देखो, तो अगर आपका अल्फ़ा रूट है तो क्या मिलेगा, α² माइनस अल्फ़ा माइनस 1 = 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर Sn बनाना है, यानी कि 2023 से मल्टीप्लाई करना है और अल्फ़ा की कुछ पावर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, और ये अल्फ़ा में था तो बीटा में भी तो ऐसा इक्वेशन होगा। तो ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को मैं 2023 इंटू अल्फ़ा रेस टू n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। तो देखो, मुझे जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, 2023 अल्फ़ा रेस टू n प्लस 2 माइनस 2023 अल्फ़ा की पावर n प्लस 1 माइनस 2023 अल्फ़ा रेस टू n = 0 हो जाएगा। अब मैं सेम इक्वेशन 2 जो हमारा था उसके सामने देखो, बीटा में मुझे कितना चाहिए, 2024। तो मैं 2024 बीटा रेस टू n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2024 अल्फ़ा रेस टू n प्लस 2 माइनस 2024 अल्फ़ा रेस टू n प्लस 1 माइनस 2024 अल्फ़ा रेस टू n = 0 हो जाएगा। तो जो नया आया था, ये एक्चुअली में हमारा 2 था, इसको मैं 3 और 4 नाम दे देता हूँ। अब मैं सिंपली इक्वेशन 3 - 4 कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं प्लस चाहिए तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो देखो, यहाँ पे ये पहला टर्म और ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कहाँ से आपको दिखेगा। मैंने यहाँ पे मिस्टेक जो की है, मैंने हर जगह पे अल्फ़ा लिख दिया। सर अल्फ़ा थोड़ी होता था, बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा आएगा ना।
हाँ बाबा, बात भी सही है आप लोगों की। ठीक है चलो बाबा, आपकी रिक्वेस्ट के लिए मैंने ये चेंज कर दिया, करेक्शन था थोड़ा, देख लेना। अब ये इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है, वो दोनों को ऐड करना है। अब देखो, अगर मैंने ये पहला टर्म ऐड किया, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों ऐड किया, तो देखो 2023 मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 2023 अल्फा रेस टू n प्लस 2 प्लस 2024 बीटा रेस टू n प्लस 2 दिखेगा। अब वो और इसको ध्यान से देखो तो n है, यहाँ पे Sn था तो ये ऐसा आता था, यहाँ पे n प्लस 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Sn प्लस 2। सेम इसी प्रकार से दूसरे में Sn प्लस 1 माइनस Sn इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। उसके बाद तो हमें पता ही है कि सर n इज इक्वल टू आप 10 रख दो, तो आपको जो चाहिए S12 इज इक्वल टू S11 माइनस S10 प्लस मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड।